4A सी पार्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म अ यूनिपॉजिटिव आयन इज फॉर द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने आइडेंटिफाई करना है मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव। यूनिपॉजिटिव का मतलब इनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। तो 1 पॉजिटिव चार्ज लेकर आने की सबसे मैक्सिमम टेंडेंसी किसके पास है, तो वो ये कहना चाहता है कि किस एलिमेंट में से सबसे आसानी से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होता है। तो जिस एलिमेंट का साइज़ सबसे लार्ज होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। अब ए बी सी डी में चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग ए बी सी डी ऑप्शंस को देखते हो तो सबके पास एन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम है। आप लोग देखिए ध्यान से, एन का जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू है वो सब में सेम है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को देखूं, ए एलिमेंट्स, उसका जो एटॉमिक नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमारे पास बन रहा है 12। और जो नेक्स्ट वाला जो बी वाला एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर बन रहा है 13। जो सी ऑप्शन है इसका एटॉमिक नंबर है 14। और जो डी कंपाउंड है उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 15। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए साइज़ हमेशा डिक्रीज़ करता है। ये मैंने इनका एटॉमिक नंबर लिखा है। तो इसका मतलब जो लार्जेस्ट साइज़ होगा वो तो 12 वाले का होना चाहिए। तो 12 वाले की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। तो बट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 12 का जो कंपैरिजन है वो 13 के साथ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 12 वाला एलिमेंट है और 13 वाला एलिमेंट जो है, आपको दिख रहा होगा जो 12 वाला एलिमेंट है ये एलिमेंट मैग्नीशियम है और 13 वाला जो एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है हमारे पास। तो जो मैग्नीशियम है इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 है। और जो एल्युमिनियम है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। इसका मतलब एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो इसका मतलब जो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, जो सबसे कम एनर्जी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, वो एल्युमिनियम में लगेगी। तो इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर 13 वाला जो एलिमेंट है, जो बी ऑप्शन है, इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, आयनाइजेशन पोटेंशियल 2 मैग्नीशियम आर 178,348 कैलोरीज पर मोल। द इंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसमें से अगर हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 बोलते हैं। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब उसमें से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल लेते हैं। अब फर्स्ट वाला जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसका वैल्यू गिवन है, उसको कितना एनर्जी लग रहा है 178। और जो सेकंड वाला है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो वैल्यू है वो 348 है। हमने ये निकालना है कि अगर Mg डायरेक्टली Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तब हमारे पास ओवरऑल एनर्जी कितनी यूज़ होगी। तो अगर हम लोगों ने ओवरऑल एनर्जी निकालना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी में से सेकेंड आयनेशन एनर्जी को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 178 प्लस 348 हमारे पास, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बनेगा 526। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। Question number 3, which of the following sequence regarding the first ionization potential of coinage metals is correct? ओके तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली डी ब्लॉक में से आ गया। तो डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होता है वो ये होता है कि 3D सीरीज़ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4D सीरीज़ से ज़्यादा होती है
और 4D और 5D सीरीज़ में से 5D सीरीज़ की आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज़्यादा होती है। मीन जो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी है वो 4D सीरीज़ की रहती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर बनेगा 3D सीरीज़ का एलिमेंट 3D सीरीज़ का जो एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास कॉपर। इसका मतलब कॉपर का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो सिल्वर से ज़्यादा होगा, और जो सिल्वर है वो 4D का है और गोल्ड 5D का है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा। तो कॉपर 3D सीरीज़ में आता है, सिल्वर 4D सीरीज़ का, गोल्ड 5D सीरीज़ का। तो कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज़्यादा होगी और गोल्ड की भी सिल्वर से ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास बनना चाहिए वो बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, amongst the elements with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है भी किसका आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। देखिए अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे जितनी भी आयनेशन जो गिवन है वो नोबल गैस की टर्म में गिवन है अपने पास। ये हमारे पास बोल सकते हैं थर्ड पीरियड का होगा। आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेक करना है। ए सी एंड डी में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए हुआ और सी है और डी है ये बेसिकली थर्ड पीरियड को बिलोंग करेंगे, और जो बी वाला है वो हमारे पास फोर्थ पीरियड को आएगा। और थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड की तरफ जाते हुए डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज करता है, आयनेशन एनर्जी का वैल्यू कम होता है। इसका मतलब बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हम लोग ए सी और डी में कंपैरिजन करेंगे। ए सी डी में कैसे देखेंगे, तो जो ए वाला जो एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p2, सी में 3s2 3p1, और जो डी ऑप्शन है उसका है 3s2 3p3। तो जो डी वाला जो एलिमेंट्स अपने को दिखाई दे रहा है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 है, एक तो इसका जो साइज़ है वो सबसे स्मॉल है इन सब में से यार, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे प्रेजेंट है। तो 3s2 3p का एक तो साइज स्मॉल है और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो दोनों ही फैक्टर फेवर में हैं। तो जिसकी दोनों ही फैक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि जो डी वाला एलिमेंट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो उसका जो आयनेशन एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का केस आ गया, इसमें हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें साइज़ का एक रेगुलर वेरिएशंस नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किस में लगेगी। तो इस क्वेश्चन को सोचने का बेस्ट तरीका होगा कि हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कारण हम लोग इसका आंसर करना चाहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए जैसे निकल है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसका अगर मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d8 4s2। वेनेडियम का देखेंगे, वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारे पास 23। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 3d3 4s2। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। और जो मैग्नीज है ये 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d6 4s2। हमने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो जो निकल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का मतलब जो निकल के केस में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होगा, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा 4s में से, 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वेनेडियम के केस में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ सब में से यार,
तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ सबका। तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। अब इनमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन्स और निकालना है। तो देखिए निकल में से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 4s में से निकलेगा, वेनेडियम का सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा, मैग्नीज का सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा, जबकि क्रोमियम पॉजिटिव के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में से निकलेगा। इसका मतलब एक तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो थर्ड ऑर्बिट में से निकल रहा है, थर्ड शेल में से निकल रहा है, इनर शेल में से निकल रहा है, बाकी केसेस में 4 में से निकल रहा है। तो इसका मतलब क्रोमियम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए होगी। तो इसका मतलब जो हाईएस्ट सेकेंड आयनेशन एनर्जी आएगी वो आएगी क्रोमियम की।